आज परमेश्वर भला परमेश्वर है और उसने फिर मुझे अवसर दिया कि मैं आपके सामने वचन में से कुछ बांट सकूं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए, वक्त के लिए। तो आज हर जगह, हर घर में, हर स्थान पे कुछ ना कुछ परेशानियाँ, दिक्कतें, डर, भय हर जगह लगा है। आज हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियाँ जीवन में लोगों की बनी हुई हैं और उनका एक ही मकसद है, जो जैसा कहते हैं वैसा ही वो करते हैं। और वो ये सोचते हैं कि हम कहाँ छुपें, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम छुपे और हम सुरक्षित रहें। कुछ कहते ये ना खाना, ये ना पीना, वैसा ही करने लगते हैं। ये ना खाओ, वो ना, हर इंसान चाहता है वो सुरक्षित रहे, वो सुरक्षा चाहता है। एक व्यक्ति इतना घबरा गया कि वो जाकर फ्रिज में जाकर छुप गया और प्लग निकाल दिया और वो छुप गया। और कुछ समय के बाद परिवार का कोई आया और उसने आकर फ्रिज चालू कर दिया। वो घबराहट में वहाँ से निकल के आया क्योंकि उसको वहाँ भी छुपने का सुरक्षित स्थान नहीं मिला। एक व्यक्ति अलमारी में छुप गया। आज लोग ये सोच रहे हैं हम कहाँ छुपें, कैसे छुपें, कैसे हम सुरक्षित रहें। सो आइए इस महामारी से कैसे बचे, कोरोना वायरस से कैसे बचे, आपको मैं बताती हूँ जहाँ आप सुरक्षित हैं। दाऊद कहता है 90 हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आज हमें अपने गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं और बुद्धिमान होकर हम वो कार्य करें जिससे हम सुरक्षित रहें, आशीषित रहें। सो आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो बुद्धि मांग रहा है और आज लोग जो जैसा कह रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं कि आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और कहाँ रह सकते हैं जिससे आपको ना तो कोरोना वायरस से और ना महामारी से छुपने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन 91 में परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है कि जो प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की सुरक्षा में रहते हैं तब वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं, हमें वहाँ खाना मिलता। आप जब परमेश्वर के शरण में आते हैं वो आपको महामारी से बचाएगा। वो उसने जो अंधेरे में फैलती है उससे भी बचाएगा अपने लोगों को और वो वहाँ रोग से भी बचाएगा। परमेश्वर कहता है मत डर, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। ये है हमारा परमेश्वर जो सबसे प्रेम करता है, प्रेम करता है। जो भी यीशु का नाम लेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर सबकी सुरक्षा करने वाला, प्यार करने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर और आपसे क्या वायदा करता है? कोई दुख तेरे डेरे में ना आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता कोई दुख तेरे डेरे में ना आएगा। इससे भी बड़े कार्य परमेश्वर हमारे लिए करता है। वो बड़े ईश्वर का कार्य हमारे लिए बड़े उपाय करता है, हमें बचाता है, हमें सुरक्षित रखता है। वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि आपकी सुरक्षा के लिए अपने दूतों को चारों ओर से वो आपको घेर कर रखे। ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा वो हमारी रक्षा रखवाली करने वाला परमेश्वर है। से भी बड़े बड़े कार्य वो करता है परमेश्वर।
जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी निकटता में रहते, इससे भी बड़े कार्य करने वाला हमारा प्रभु है। और प्रभु अपने वचन में कहता, भय न कहा, जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा। आज हम अनेक लोगों की मदद और सहायता चाहते हैं, ये हमारे साथ रहे, वो हमारे साथ रहे, परंतु परमेश्वर कहता है भय न खा, जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आज हमें सुरक्षा की जगह कहाँ है, जब परमेश्वर ने इतने हमारे लिए वायदे रखे हैं और जो परमेश्वर कहता है वो उसे पूरा करता है। अब आपको फैसला करना है अपने छुपने का स्थान कहाँ बनाएंगे आप, ये आपके ऊपर है। अब हम देखें इफिसियों 5:16 में, अवसर बहुमूल्य है, दिन बुरे हैं, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। आज सचमुच में दिन बुरे हैं, वाकई में दिन बुरे हैं। आज समस्या इतनी फैल गई है, आज कितने लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, पर परमेश्वर कहता मेरी करुणा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी। विलाप की 3:22 में, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की करुणा है। हालेलुया। आज हम सुरक्षित हैं, आशीषित हैं अपने घर में, ये परमेश्वर की करुणा। जब हम कुछ खरीदते तो खूब सोच समझते हैं और जांचते हैं ये सामान ठीक है या नहीं। आज वक्त है कि हम अपने आप को जाके कि हमारा झुकाव कहाँ पर है, हम किस ओर जा रहे हैं। आज हमारा कहाँ झुकाव है, हम किस ओर, परमेश्वर की ओर जा रहे हैं या हम संसार की ओर जा रहे हैं, या हम लोगों की बातें सुन रहे हैं या हम परमेश्वर की वचन की बातों को सुन रहे हैं। हम अपने कान कहाँ लगा रहे हैं, हम अपना दिन क्या डर और भय में व्यतीत कर रहे हैं या हम अपना वक्त और समय प्रार्थना और घुटने पे व्यतीत कर रहे हैं। संकट के समय मुझे पुकार, हमारा परमेश्वर फिर हमसे वायदा करता है, संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तेरी रक्षा करूंगा। संकट के समय और वो आपको दीर्घायु से भी तृप्त करेगा और आपको संकट के समय भी बचाएगा। परमेश्वर भला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही आशीष देता है जो उससे जुड़े रहते हैं, जो उसके नज़दीक रहते हैं, जो उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जो सही रास्तों को, सब रास्तों को छोड़कर सही रास्ते को अपनाते। परमेश्वर की दया, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर की दया है, वो आपका साथ है और उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया। ये ऐसा भला परमेश्वर है कि चाहे हमारे अपने छोड़ दे, परंतु परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति, वो अपनी कार में शाम के समय घूमने जा रहा था और वो बहुत दूर तक निकल गया। और जब वो बहुत दूर तक निकल गया तो अचानक उसकी कार खराब हो गई और वो कहने लगा अब मैं क्या करूं, अंधेरा है, कोई है भी नहीं, ठंड के दिन है, अब मैं किससे सहायता मांगूं। और काफ़ी समय तक वो वहाँ पर उसने अपनी कार खोली, सोचा इसे मैं ठीक कर दूं, पर वो ना कर सका। इसके बाद 2-3 व्यक्ति आए और अपनी कार रोककर उसके पास आए, उसकी कार को देखा, मदद करना चाहा, पर किसी से भी वो कार ठीक नहीं हुई। वो निराश होकर बैठ गया। इतने में एक कार आई और उसके पास आकर रुक गई। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला और उसने कहा महाशय क्या बात है, आप इतनी सुनसान जगह में कैसे खड़े हैं। उसने कहा मेरी कार खराब हो गई है और कोई ऐसा है नहीं, मैं क्या करूं। तब उसने कहा क्या मैं आपकी कार देख सकता हूं। उस जवान ने कहा इतने लोगों ने देखा और ये इतना बुजुर्ग है,
ये क्या देखेगा और क्या मेरी कार की सुधारेगा। फिर उसने कहा ठीक है, आप भी देख लीजिए। और जब वो कार उस दूसरे व्यक्ति ने कार को खोला और कुछ सेकंड तक कुछ किया और उसके बाद कार स्टार्ट हो गई। आगे कार स्टार्ट हो गई। तब उस जवान ने पूछा, ऐसा आपने क्या किया कि ये कार आपसे स्टार्ट हो गई? उस व्यक्ति ने कहा कि इस कार का बनाने वाला, इसका मैं निर्माता हूँ। इस तरह वो निर्माता है उस कंपनी का, उस कार को बनाने वाला। आज हमारा परमेश्वर हमारा निर्माता है। आज हमारा परमेश्वर हमें बनाने वाला है। हम उसकी बनाई हुई रचना है। वो हमारी चिंता करता है, परंतु वो देखता है हमारे मन को। वो देखता है कि ये जो मन है, क्या सचमुच में ये मेरा मंदिर है, और वो हमें जांचता परखता। पर जब हम संकट में आ जाते, कठिन समय में आ जाते, तो आज वो हमारी सहायता करने को तत्पर तैयार, बशर्ते कि हम अपना जीवन जांचते हुए परखते हुए परमेश्वर की योग पर लाएं। हम घुटनों पर आ जाएं और उसके सामने झुकें और उसकी प्रतिज्ञा है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आज परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे लिए, आपके लिए, इस संसार के लिए है। और हमारी यही प्रार्थना है कि आज के समय में हम ज़्यादा वक्त और समय दूसरी बातों में ना लगाएं, मोबाइल में ना लगाएं। कैसे समय पास होगा? यदि आपको आशीष चाहिए, यदि आपको बढ़ोतरी चाहिए, यदि आपको चंगाई चाहिए, यदि आपको छुटकारा चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए, आप परमेश्वर के सामने घुटनों पर आ जाएं। प्रभु आपको एक नया जीवन देगा, एक नया मन देगा और उठा के खड़ा करेगा। आपको डर और भय की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे।